नमस्कार, स्वागत है आपका A1 उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत, सीएम धामी ने की केंद्रीय बजट की तारीफ। बोले मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण, सीएम धामी का धुआंधार प्रचार। आप पर बोला हमला, कहा ये पार्टी जो कहती है उसके उल्टा करती है। लोहाघाट नेशनल हाईवे पर दिखा गुलदार, वन विभाग ने किया उसका रेस्क्यू, घायल गुलदार का उपचार जारी। नेशनल हाईवे पर मिला गुलदार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, गुलदार का इलाज जारी। बुलेटिन में अब खबरें विस्तार से। 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत के साथ ही उत्तराखंड अपनी ही जमीन में लगातार पदक जीतता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए पुरुष बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने रजत पदक जीता है। तो वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने कांस्य पदक और कर्नाटक ने स्वर्ण पदक जीता है, जिसके साथ ही अब सिंगल्स में उत्तराखंड स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करेगा। आपको बता दें, वहीं ये मुकाबले के दौरान मेंस डबल में उत्तराखंड ध्रुव रावत और चयनित जोशी ने कर्नाटक के नितिन और आशीष सूर्य की जोड़ी को 21-14 और 21-17 से हराया। वहीं आपको बता दें, ध्रुव रावत का कहना है कि इस बार उम्मीद थी कि हम गोल्ड मेडल लाएंगे, लेकिन कांटे की टक्कर के साथ हमने सिल्वर मेडल जीता। आपको बता दें, इसकी उन्हें खुशी है। अगेंस्ट क्राउड खेलना था, क्योंकि इधर लोकलाइट सब उत्तराखंड को ही सपोर्ट कर रहे थे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं खुश हूँ कि मैं जीता। इस बार काफी अच्छा लग रहा है, सिल्वर मेडल आया। लास्ट टाइम भी हम लोग ब्रॉन्ज लेके आए थे, बट इस बार उम्मीद थी, गोल्ड की पूरी कोशिश थी, बट सिल्वर आया। बट हम काफी खुश है अपनी परफॉर्मेंस से। जो भी प्लेयर है उन लोगों ने अच्छा संघर्ष किया, अच्छा शो रहा यहाँ पे पूरे टूर्नामेंट में। और जो भी ये लोग लूज किए हैं वो काफ़ी क्लोज लूज किए हैं। पर्वतीय राज्य है, उन्होंने नेशनल गेम ऑर्गेनाइज किए और काफ़ी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज यहाँ पे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड अपनी ही सरजमी पर जीत के नए आयाम बनाने जा रहा है, जिसके चलते देहरादून में हुए महिला बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता में उत्तराखंड की महिलाओं ने रजत पदक जीता। आपको बता दें, तो वहीं गुजरात और असम ने कांस्य पदक और हरियाणा ने स्वर्ण पदक पर अपना नाम अंकित किया। आपको बता दें, टीम प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में इस दौरान महिला सिंगल्स में उत्तराखंड की अदिति भट्ट ने हरियाणा की अनमोल खर्ब को 21-13, 17-21 और 24-22 से शिकस्त दी। इस बीच अदिति भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की स्थानीय जनता का भी साथ देखने को मिल रहा है और हम गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सिल्वर मेडल जीतना भी बड़ी कामयाबी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंगल मुकाबले में हम गोल्ड मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। बहुत खुश है, टीम ने पूरी कोशिश करी गोल्ड जीतने की, नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग काफी खुश है अपनी परफॉर्मेंस से। काफी बड़ा इवेंट था उत्तराखंड में होने के लिए और हम लोग बहुत खुश है कि हम फाइनल्स पहुंच पाए और यहाँ पे अपने ही लोगों के सामने हमने खेला, हमें काफी खुशी है इस बात।
सभी ऋतुओं का राजा कहे जाने वाली बसंत पंचमी को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जहां एक और लोग इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में इस पर्व को लेकर विशेष तैयारियां आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि आज महाकुंभ में शाही स्नान के दौरान ही इस पर्व को मनाया जाएगा। संस्कृति साहित्य कला परिषद जो है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति को पुनर्जीवित आदेश जारी किए गए। आपको बता दें, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता टम्टा ने बताया कि नए आदेश के बाद अब सभी मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण का शुल्क 20 रुपए रहेगा, तो जबकि भर्ती के लिए आईपीडी पंजीकरण का शुल्क 50 रुपए किया गया है। हॉस्पिटल्स जिस समय डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हैं, और पीएससी और सीएससी हमारी जो होती हैं गवर्नमेंट फैसिलिटी, अब हमारी जो दरें निश्चित की गई हैं वो पीएससी और सीएससी मतलब कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हमारी जो है 10 रुपये यूजुअल 10 रुपये पर्ची के जो है ओपीडी चार्जेस हैं, और डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट में हमने जो है 20 रुपये का। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देहरादून पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, जिला अधिकारी सविन बंसल ने कोतवाली में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरों के निरीक्षण के लिए एक निरीक्षण कक्ष का फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इस मौके पर कहा कि शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये प्रयास अत्यंत कारगर साबित होगा। क्रम होता है या कोई जरूरत महसूस होती है तो उसके हिसाब से पुलिस और प्रशासन वर्क करता है। एक घटना हुई थी, इसका संज्ञान लेकर यहाँ पर जो है ये बात आई कि महिला सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। इसको देखते हुए प्रपोजल जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए हैं। यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया। हल्द्वानी में जारी 38वें राष्ट्रीय खेलों के तहत आज मिनी स्टेडियम में खेले गए पुरुष फुटबॉल मुकाबले में सर्विसेज ने मणिपुर को 3-2 से हराकर जीत अपने नाम दर्ज की। ये मैच बेहद रोमांचक रहा, जिसमें सर्विसेज ने अंतिम क्षणों में गोल कर मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, पहले हाफ तक मणिपुर की टीम 2-1 से बढ़त बनाए हुए थी और आगे थी, तो वहीं उसने तेज शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे हाफ में सर्विसेज ने जबरदस्त वापसी की। सर्विसेज के खिलाड़ी श्रेयस पीजी जर्सी नंबर 18 के साथ उतरे और उन्होंने शानदार खेल दिखाया, साथ ही 2 अहम गोल कर जीत टीम के हिस्से में डाल दी। तो बहुत जरूरी था हमारे लिए मैच को जीतना। 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशियल थे। एक हार के बाद नाउ वी हैव कम अप, वापस आए हैं और बॉयज प्लेड वेरी वेल, वी फॉट वेल। नाउ कंसिस्टेंसी आने लगी है टीम के लिए, तो हम लोग बहुत खुश हैं। प्लेयर्स आर आल्सो हैप्पी। मसूरी नगर पालिका परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष अनुज गुप्ता की ओर से पूर्व में की गई कुछ कार्यवाहियों पर विवाद हुआ था। अब एक ऐसे ही मामले को लेकर जांच शुरू हो गई है। मामला बिना नोटिस दिए रेस्टोरेंट को ध्वस्त करने का है, जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल 17 दिसंबर 2022 को मसूरी के मनोसिक लॉन्ज बस स्टैंड के पास स्थित एक रेस्टोरेंट को जेसीबी से गिरा दिया गया था। रेस्टोरेंट की मालकिन उमावती पुंडीर ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना कोई नोटिस दिए गए रेस्टोरेंट को ध्वस्त किया गया था। ये मेरा जो केस था वो रीओपन हो किया गया। हाँ। तो उसी के केस में पुलिस आ रखी थी। क्या क्या पूछताछ हुई आपसे? जो मेरे साथ घटना को घटी, उस दिन यही घटना घटी कि मेरी दुकान गलत तरीके से तोड़ी गई। हाँ। मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है।
मेरे जेबीसी किसी की दुकान में नहीं चली, मेरी दुकान में जेबीसी क्यों लगाई गई? ऐसे मैंने कौन सा गुनाह करा? मेरी तो सब जगह से पास हो रखी थी दुकान। चंपावत में सर्वे के बावजूद छतार में खुलने वाली एसबीआई की शाखा को अनियंत्रण खोलने पर छतर वासियों में आक्रोश फैला हुआ है। लोगों ने पुनेठी विकास समिति छतार के बैनर तले एसबीआई की शाखा खोलने की मांग को लेकर महिलाओं ने बस स्टेशन से एसबीआई तक नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जनहित को देखते हुए एसबीआई की शाखा को छतार में खोलने की मांग को लेकर शाखा प्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा। तो वहीं आपको बता दें, साथ ही छतार में एसबीआई की शाखा न खुलने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। हमारे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष जो कि पूरे चुनाव में पैसे की उगाही करते रहे, टिकट बांटते रहे, अपने दलालों को एक एक पार्षद के घर भेजा, उन्होंने एक एक पार्षद से उन्होंने पैसे की दलाली करी, पैसे की उगाही करी और उन्होंने ये जाकर कहा कि पार्षद अपना वोट मांगे, मेयर के लिए वोट ना मांगे। हमारे जो पदाधिकारी जबरदस्ती कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो कल इनको धक्के मारकर हटा दिया जाएगा। जो बेबुनियाद आरोप मेरे ऊपर लगाए हैं, जो बेफजूल की बात उन्होंने की है, ये बिल्कुल निराधार हैं और इनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और मैं दावा करता हूं, अगर मोहन खेड़ा जी की इन बातों में अगर जरा सी भी सच्चाई है तो वो किसी भी मंदिर में आकर इस बात को कसम खा लें और मंदिर में खड़े होकर इस बात को कह दें तो मैं निकाय चुनाव के बाद अब रुद्रपुर में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी सामने आई, जहां मेयर चुनाव प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने कांग्रेस नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर पार्षद के टिकटों को बेचने और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डलवाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने मोहन खेड़ा को मेयर प्रत्याशी घोषित किया था। चुनाव के दौरान कांग्रेस की गुटबाजी साफ दिखाई दी थी। वहीं मनमानी तरीके से पार्षदों के टिकट वितरित किए जाने के भी आरोप लगे हैं। ऐसे में चुनावों में बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 13,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मोहन खेड़ा ने पार्टी के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर बड़े आरोप लगाए हैं। वहीं नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने सभी आरोपों को खारिज किया। हर बजट में उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ विशेष रहता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आकर के कहे गए हैं कि यह मेरा घर है उत्तराखंड, और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का यहाँ विशेष लगाव है। यहाँ की प्रत्येक चीज पर उनका गहरी दिलचस्पी भी है। तो मुझे लगता है कि इस बजट में भी उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ होगा, चाहे रेलवे लाइनों का विकास का मामला हो, सड़कों के विस्तारीकरण का मामला हो, नए नए एनएच का मामला है, औद्योगिकीकरण का मामला, इन सभी चीजों पर, सभी विषयों पर उत्तराखंड को एक विकास की नई दिशा मिलेगी, ऐसा केंद्र बजट 2025 में उत्तराखंड को विशेष पैकेज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा था। भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड पहुंचे थे, तब उन्होंने प्रदेश के प्रति लगाव दिखाया था। उन्होंने पीएम मोदी की ओर से समय समय पर उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज भी दिए जाते हैं, इसको लेकर बात कही। ऐसे में उत्तराखंड के लिए विकास के लिए एक अच्छा बजट मिला है। आपको बता दें, जो प्रदेश के विकास में काफी काम आएगा। बजट में उत्तराखंड के लिए कुछ न कुछ विशेष रहता ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आकर के कहे गए हैं कि यह मेरा घर है उत्तराखंड, और इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक होगा वो उत्तराखंड का दशक होगा। तो इस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के वित्त मंत्री जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का यहाँ विशेष लगाव है। यहाँ की प्रत्येक चीज पर उनका गहरी दिलचस्पी भी है। मुझे लगता है कि इस बजट में भी उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ होगा, चाहे रेलवे लाइनों का विकास का मामला हो, सड़कों के विस्तारीकरण का मामला हो, नए नए एनएच का मामला है,
औद्योगिकीकरण का मामला, इन सभी चीजों पर, सभी विषयों पर उत्तराखंड को एक विकास की नई दिशा मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद। नेशनल गेम्स में स्विमिंग में गोल्ड की बरसात लगातार जारी है। शुक्रवार को 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में जहां दिल्ली की भव्य सचदेवा ने गोल्ड मेडल जीता, तो वहीं दूसरी ओर 50 मीटर स्विमिंग प्रतियोगिता में एक बार फिर से कर्नाटक की डी निधि ने गोल्ड अपने नाम किया। देर शाम उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार पहुंची, जहां उन्होंने प्राइज सेरेमनी में हिस्सा लिया। आरटीओ देहरादून में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत चालकों के स्वास्थ्य को लेकर आई कैंप आयोजित किया गया, जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों ने इस शिविर में अपनी आंखों की जांच करवाई। वहीं आरटीओ प्रशासन सुनील कुमार ने बताया कि पूरे देश में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। ऐसे में आरटीओ कार्यालय में भी आई कैंप लगाया गया, जहां लाइसेंस बनवाने वाले लोग जब पहुंच रहे थे तो उनकी आंखों की जांच की गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में प्राइवेट कंपनी की ओर से माल रोड पर गोल्फ कोर्ट का संचालन किए जाने को लेकर मसूरी रिक्शा चालकों और मजदूर संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। आपको बता दें, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल और उनके सहयोगियों ने रिक्शा चालकों और को समर्थन देते हुए कहा कि किसी भी हाल में रिक्शा चालकों के अधिकारियों का हनन नहीं होने देंगे। वहीं मसूरी में गोल्फ कोर्ट का संचालन प्राइवेट कंपनी के चालकों की ओर से किए जाने को लेकर मसूरी रिक्शा चालकों ने मसूरी झूला घर से लेकर एसडीएम कार्यालय तक मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में विरोध रैली निकाली और स्थानीय और पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, इस मौके पर रिक्शा चालकों ने एसडीएम को ज्ञापन भी भेजा। चाहती है, एक उसने अपना एम्प्लॉय रखा है और वो अन्य व्यक्ति को दे रहा है, जिसका पूर्ण रूप से हम विरोध कर रहे हैं। हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे ड्राइवर वहाँ रोज जा रहे हैं, उनको गाड़ी की चाबी नहीं दी जा रही है और वो अन्य किसी को दे रहा है, जिससे आपस में हमारे मतभेद हो रहे हैं। गोल्फ कार्ट स्वयं रूप से चला रही है। 20% कमीशन, सिर्फ 20% पूरा का पूरा कलेक्शन का 20% अपने आप मांग रहे हैं, 80% कमीशन मांग रही है। तो ऐसी बातें सुनकर आज बड़ा ही दुख होता है, खेद होता है। मजदूर संघ और कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, तो उसी का समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ सब बैठे हैं। तो अभी इनके मजदूर संघ के प्रतिनिधि भी हैं और व्यापार संघ के प्रतिनिधि भी हैं और अब नगर पालिका से भी हम लोग बैठ के एक समाधान कर। खबर जसपुर से है, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क कभी लोगों के आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, लेकिन पार्क के रखारख और देखभाल न होने के कारण आज पार्क सिर्फ लोगों के जानवर बांधने और गाड़ियों का पार्किंग स्टैंड बनकर रह गया है। लेकिन अब नगर पालिका की ओर से पार्क में जानवर बांधने वालों और गाड़ी खड़े करने वालों को चिन्हित कर लिया गया। आपको बता दें, वहीं शहीद अली अधिशासी अधिकारी नगर पालिका ने बताया है, इसको लेकर कहा है कि पार्क का निरीक्षण कर लिया गया है। जिन लोगों की गाड़ियां खड़ी है और कुछ लोगों के जानवर भी इसको बंधे हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको हटाने के लिए टीम का गठन भी कर लिया गया है। लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं, कुछ जानवर भी बंधे पाए गए हैं, उनको हटवाने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। जल्दी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने और 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के दौरान राज्य के विकास और पर्यटन को नई दिशा देने की वकालत की। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है और वे सर्दियों में यहां की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा भी रखते हैं। उन्होंने युवाओं और खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि वे सर्दियों में उत्तराखंड जरूर आएं और यहां की साहसिक गतिविधियों का अंदाजा लगाएं और आनंद लें। साथ ही नेशनल गेम्स के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शीतकालीन यात्रा की ब्रॉडिंग करते हुए इसे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया था। आपको बता दें, संभावना जताई जा रही है कि फरवरी माह में शीतकालीन यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से उत्तराखंड आ सकते हैं।
प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार से केदारनाथ के प्रति, जिस प्रकार से बद्रीनाथ के प्रति, जिस प्रकार से माँ गंगा से, जिस प्रकार से उत्तराखंड की इस देवभूमि से लगाव है, उन्होंने कल अपने भाषण में भी कहा है कि उत्तराखंड उनका दूसरा घर है। निश्चित रूप से इससे उनके प्रेम जो उत्तराखंड के प्रति है वो छलकता है और वे लगातार हो सकता है देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो देवभूमि में कई बार जो है विभिन्न रूप में जो है उत्तराखंड से जुड़ते रहे हैं। एवं उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।